हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑर्थो सेंटर। क्लास 9 में हमने सीखा था सरगम सेंटर और इस बुक के हम 108 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप ज्योमेट्री चैप्टर का रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो फिर ज्योमेट्री पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो। जैसे कि आज हम क्लास 10 पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप क्लास 9 तक जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करके फिर इस क्लास को देखो। ऐसे ही जब हम क्लास 11 स्टार्ट करें तो आप क्लास 10 तक जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करके फिर क्लास को देखना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्लास आपको देखो उससे पहले पीछे तक का सब रिवाइज करके देखना। अगर बार बार रिवाइज करोगे तो सारे कंसेप्ट ऐसे दिमाग में घूमते रहेंगे और समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, या इसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल में जो तीनों हाइट हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोल लेंगे? ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ए वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसे ही बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसे ही सी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? 90 डिग्री पर ये यहाँ पर कट करेगी, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। इसको नाम ले लेते हैं हम डी, इसको ई और इसको एफ। तो ये तीनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ओ से इसको डिनोट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड, आउटसाइड और अपॉन द ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी बन सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है और ट्राइंगल के ऊपर भी बन सकता है। पिछली वीडियो में हमने सरकम सेंटर सीखा था, सेम ऐसे ही वो भी ट्राइंगल के अंदर बन सकता था, ट्राइंगल के बाहर बन सकता था और ट्राइंगल के ऊपर बन सकता था। इसके अलावा दो सेंटर हमारे रह जाते हैं जैसे कि सेंट्रोइड और इन सेंटर, वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर सीखते हैं हम एंगल। जैसे कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक बी से एक सी से हो जाए, तो ये हो जाएगा डी, ये ई और ये एफ। यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर। अगर हमें निकालना हो कि एंगल बी ओ सी कितना होगा, तो ये हो जाएगा जैसे कि बी ओ सी, ये एंगल हमें निकालना है तो ये हो जाएगा एंगल ए, और जो हमारा ये एंगल होता है ना, ये दोनों होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो इनमें से अगर हमें कोई भी एक एंगल निकालना हो तो उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि एंगल ए हमारे पास गिवन है और ये एंगल हमें निकालना है तो 180 में से इसको माइनस कर देना। या फिर अगर आपके पास ये एंगल गिवन है और एंगल ए आपको निकालना हो तो 180 में से इसको माइनस कर देना, क्योंकि दोनों तो सप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो कि सी ओ ए, सी ओ ए, ये एंगल हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस इसके ऊपर कौन सा एंगल है? देखो ये एंगल इसके ऊपर कौन सा है? ये बी वाला, तो 20 में से माइनस कर देंगे। ऐसे अगर हमें निकालना हो एंगल बी ओ ए तो 180 में से हम माइनस करेंगे, 180 माइनस ये एंगल हम निकाल रहे हैं बी ओ ए, तो इसके ऊपर कौन सा एंगल है? ये रहा सी, तो सी को इसमें से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो देख लेते हैं, इसका रीजन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बी ई यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही सी एफ एक परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर ये एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी ए ई ओ एफ। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है और ये 90 है, ये भी 90 है, यानी कि ये दोनों का जोड़ तो हो गया 180। बचे अब ये दो एंगल, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, तो इनका जोड़ भी 180 होना चाहिए। ये तो एंगल है एंगल ए, ये हमें गिवन है, समझ लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए, क्योंकि दोनों का जोड़ है 180 डिग्री। अब ये इतना एंगल है तो ये भी इतना ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए, और यही हमने यहाँ पर लिखा था।
तो ऐसे आप तीनों एंगल को ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो O है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर और C है यहाँ पर सरगम सेंटर, और आपको दे रखा हो कि एंगल QPO थीटा है, यानी कि ये एंगल अगर आपके पास थीटा गिवन है और आपसे पूछे कि RPC ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इसको प्रूव कर लेते हैं अभी। अगर हम इस लाइन को सीधा करें, O क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है, इसका मतलब अगर ये D पॉइंट मैं यहाँ पर मानूं तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, तो ये भी एक परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से ट्राइंगल को देखो आप, PDQ ये तो 90 डिग्री एंगल है और ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। अब अगर आपको पता है कि सरगम सेंटर C है ये पॉइंट, तो सरगम सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है, पिछली वीडियो में ये हम देख चुके हैं। तो अगर मैं इसको R से मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगी, CP बराबर CR, क्योंकि सरगम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर की डिस्टेंस पर होता है, तो इनके सामने जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। यानी कि CR के सामने अगर यहाँ पर X है तो CP के सामने भी X होगा, और ये सरगम सेंटर है तो सरगम सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है, जो इसके ऊपर होता है उसका दुगुना होता है ये, यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये पिछली वीडियो में सीखा था। अब इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल PC, ये C था यहाँ पर, PCR, तो इसमें सभी का जोड़ 180 होना चाहिए। ये तो 180 माइनस 2 थीटा है, इसका मतलब अगर इसमें हम 2 थीटा ऐड कर दें तो ये 180 हो जाएगा, इसका मतलब x और ये भी x है, तो इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 2 थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा और ये भी थीटा, और यही हमें यहाँ पर लिखना कि RPC भी कितना होगा, थीटा, दोनों एंगल ये बराबर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, यानी कि किस ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा। यह है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो ये कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर कहां पर बना है, ट्राइंगल के अंदर बना है, यानी कि इनसाइड। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस हैं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर अगर इसमें हम ड्रॉ करें और फिर जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं हाइट। तो ऐसे ही A वर्टेक्स से BC पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहीं पे आएगी इसी पॉइंट पर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही C वर्टेक्स से AB पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। तो C वर्टेक्स से यहाँ पर आ गई 90 डिग्री की, तो ये एक इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे AC पर, ये यहाँ पर आएगा। तो ये तीनों वर्टेक्स कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो ये ट्राइंगल पर कहाँ पर है, ट्राइंगल के ऊपर है ये, यानी कि ये हो जाएगा ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर है, या फिर ऐसे लिख सकते हो ऑन द राइट एंगल। अब ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये ट्राइंगल के बाहर बनेगा। A वर्टेक्स से अगर ड्रॉ करेंगे तो हमने BC को आगे बढ़ा लिया है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या यहाँ से। ऐसे ही अगर हमें C वर्टेक्स से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये भी ट्राइंगल के बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा। इसको स्केल की हेल्प से आप बना सकते हो। तो AB को आगे बढ़ा लिया है और इस C वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी। ऐसे B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ये हो जाएगी इसकी एक परपेंडिकुलर। अब ऑर्थो सेंटर क्या है कि तीनों परपेंडिकुलर जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट हमारा होता है ऑर्थो सेंटर।
तो इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे कि कहाँ पर मिल रहे हैं ये, तो ये यहाँ पर मिलेंगे। तो ये सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो ये कहाँ पर बना है, ट्राइंगल के बाहर बना है, यानी कि आउटसाइड। तो तीनों ट्राइंगल में हमने देख लिया कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है। एक्यूट एंगल में तो बनता है ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल में बनता है ट्राइंगल के ऊपर, और ऑब्टूस एंगल में कहाँ बनता है, ट्राइंगल के बाहर बनता है। ऐसा ही सेम केस किस में था, ऑर्थो में सरगम सेंटर में था। उसमें भी एक्यूट एंगल में अंदर बनता था, राइट एंगल में ऊपर बनता था, लेकिन राइट एंगल में उसमें बनता था हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यहाँ पर बनता था सरगम सेंटर। और ऑब्टूस में वो ट्राइंगल के बाहर ही बनता था, लेकिन ट्राइंगल के ऊपर बनता था, इस साइड बनता था सरगम सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये ट्राइंगल दे रखी है ABC और AD BECF, यहाँ पर ये हैं हाइट्स। तो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर देन होता है हाइट के सम से। जैसे कि यहाँ पर ADB, इस ट्राइंगल को अगर हम लें ट्राइंगल ADB, तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये है 90 डिग्री का एंगल। इसके सामने कौन सी साइड है, AB। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज बाकी दोनों साइड से बड़ी होती है, यानी कि AB बड़ा होगा AD से, क्योंकि AD तो है परपेंडिकुलर, AB है हाइपोटेन्यूज। ऐसे यहाँ से अगर हम ट्राइंगल लें BEC, तो इसमें ये 90 डिग्री है, इसके सामने कौन सी साइड है, BC। तो BC यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बड़ी होगी BE से। ऐसे यहाँ पर अगर हम ले ट्राइंगल, ये हो जाएगी CFA। इस ट्राइंगल को हम लें CFA, तो ये एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने कौन सी साइड है, AC। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये ग्रेटर देन होगी CF से। अभी इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो AB प्लस में BC प्लस में AC, और इस साइड अगर इसको ऐड करें तो AD प्लस में BE प्लस में CF, और यही हमने यहाँ पर लिखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, इन ए ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड विल बी, किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षों की लंबाई का योगफल सदैव होता है। तो अभी सीखा था कि जो साइड्स का सम होता है वो बड़ा होता है हाइट के सम से, और इसमें हमसे क्या पूछा है कि हाइट का सम कितना होगा। तो हाइट का सम तो साइड के सम से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, लेस देन द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। साइड का सम बड़ा होता है हाइट के सम से। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC AD BECF, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो कोई भी अगर एक परपेंडिकुलर हम उठाएं, जैसे कि AD है और ये पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो ये ऑर्थो सेंटर O इस परपेंडिकुलर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि AO और OD। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी जो हमारा सेकेंड परपेंडिकुलर है, जैसे कि BE है तो BO मल्टीप्लाई में OE, और ये बराबर होगा CO मल्टीप्लाई में OF। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछा गया था CGL टायर 2 2018 के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज PQR में PX QY और RZ शीर्ष लंब है जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि O क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। यदि PO 6 सेंटीमीटर है, PO तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। PX तो ये कंप्लीट कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो OX कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि PX तो है 8, जिसमें से कि PO हमारे पास है 6, तो OX कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और QO 4 सेंटीमीटर है, QO ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, QY की लंबाई हमसे पूछिए। तो अभी पीछे कंसेप्ट सीखा था, जैसे कि OP मल्टीप्लाई में OX ये बराबर होगा QO मल्टीप्लाई में OY के। तो OP हमारे पास कितना है, 6, OX कितना है, 2, और QO कितना है, 4। तो OY यहाँ से अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, यानी कि OY यहाँ से आएगा 3। पूछा क्या है, QY, यानी कि कंप्लीट पूछा QY। तो OY हमने यहाँ से निकाला है 3, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट।
इफ टू हाइट्स या एल्टीट्यूड्स आर गिवन एंड फाइंड थर्ड हाइट, यानी कि अगर हमें दो हाइट दे रखी हो और तीसरी हाइट हमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो कोई भी हाइट हमें अगर निकालनी हो तो वो हमेशा बड़ी होती है इन दोनों के मल्टीप्लाई डिवाइड में इनका सम, और ये छोटी होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में इनका डिफरेंस। ये डिफरेंस है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटे को माइनस करना, ये आपको याद रखना। देखो H3 ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि ये बड़ी है तो बड़ी है, इसका मतलब ये जो पार्ट होगा ये छोटा है। ये छोटा कब होगा, जब डिनोमिनेटर में प्लस होगा तभी तो बड़ा छोटा होगा ये। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में छोटी संख्या होगी तभी ये कंप्लीट बड़ी होगी। जैसे कि 7/3 है और एक है 7/4, तो इनमें कौन सा बड़ा होगा, 7/3 बड़ा होगा क्योंकि नीचे छोटी संख्या है। इसको समझ गए होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसी पे एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यानी कि ये हाइट है, तो तीसरे शीर्ष लंब के सभी संभवतः पूर्णांक मान का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं H3। तो ये बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 12 गुणा में 15 और नीचे क्या आएगा प्लस, तो 12 और 15 27। और ये छोटी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 गुणा 15 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको सोल्व करें तो 3 में 27, 3 चौके 12 और 3 चौका 12, यानी कि H3 ये बड़ा होगा 15 चौके 60, 60/9 यानी कि 9 6 54, यानी कि 6 समथिंग 6 कुछ आएगा ये। और ये छोटी होगी 15 चौके 60। और हमें क्या लेना, पूर्णांक यानी कि पूरा अंक लेना है। तो 6.6 से बड़ा कौन सा हो जाएगा 7, फिर होगा 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे ये 60 से छोटा, 60 को नहीं लेना, 60 से छोटा यानी कि 59। और अब इनके जो भी संभव मान है ये सभी संभव मान है, तो इनका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना। निकालोगे एपी तो आपको आती ही होगी, क्या होता है सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस में l। अब n निकालना है, n कैसे निकालते हैं, लास्ट संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे, तो 59 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 52, और 52 और 1 53, तो n कितना आया है 53। 53/2 पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करेंगे, 59 और 7 यानी कि 66, 2 से कैंसिल करेंगे ये आएगा 33। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 5 15। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, तो 9, 9 और 5 14, 5 और 6 और 1 7 और 1 यानी कि 1749। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइंगल ABC में A, B और C से लंब क्रमशः D, E, F पर इस प्रकार बनाई जाती हैं कि AD, BE, CF एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, यानी कि P पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, A, B, C। अब 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। AD, यहाँ पर ये D और ये BECF, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट है P, यानी कि ये ऑर्थो सेंटर है। यदि एंगल EPD, EP और D यानी कि ये एंगल कितना है, ये 116 डिग्री, और एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक Q पर मिलते हैं। A और B इनके समद्विभाजक, ये कंप्लीट एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये यहाँ से आएगा और इसका बाइसेक्टर ये यहाँ से आएगा। तो हमें क्या निकालना है कि क्या ऊपर तो मिलते हैं, तो A, Q और B ये एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर एंगल C हमारे पास आ जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये एंगल कितना है 116 डिग्री, तो ये 116 है, तो ये एंगल कितना होगा, देखो BE और AD है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल है यहाँ पर, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये 116 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर लेते हैं, तो ये होगा 60 और 4 64 डिग्री। एंगल C कितना है
64 डिग्री। अब ये एंगल बाइसेक्टर से बना है पॉइंट क्यू। एंगल बाइसेक्टर से कौन बनता है? इन सेंटर बनता है, यानी कि इन सेंटर फिर कितना होता है? ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में जो इसके ऊपर एंगल है उसका हाफ, तो 64 का हाफ कितना होगा? 32। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 122 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं हमारे बुक के क्वेश्चंस पर। यदि ओ ट्राइंगल ए बी सी का लंब केंद्र हो, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है और एंगल ए है 50 डिग्री। पूछा क्या है? बी ओ सी, यानी कि ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है। तो कितना हो जाएगा? अभी पीछे सीखा था कि ये और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 110 पर। ओ अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र है, जबकि एंगल ए 110 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल होगी भाई अधिक कोण त्रिभुज, और ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। तो इसको हटा लेते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ए बी सी, एंगल ए है 110 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी, ये एंगल कितना है? 110 डिग्री, और ओ है यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर। पूछा क्या है? बी ओ सी, यानी कि ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है, ये एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? इसके ऊपर एंगल ए है, तो ये दोनों तो सप्लीमेंट्री एंगल है। ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। तभी दोनों का जोड़ कितना होगा? 180, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 111 पर। ओ सी क्रम से न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र वह परिकेंद्र है। तो यहाँ पर ओ तो है ऑर्थो सेंटर और सी हमारा सरगम सेंटर। फिर आगे क्या बोला है कि त्रिभुज की भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु एस है, क्यू आर पर कोई बिंदु एस है, रेखा पी एस बिंदु ओ से गुजरती है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि ओ से होती हुई जाए, तो ये पॉइंट कौन सा है? एस है। फिर आगे बोला कि एंगल पी क्यू एस, देखो जो ये फिगर दे रखा ना, ये इस क्वेश्चन का फिगर है ही नहीं, ये कोई और फिगर है, इसको मत देखो आप। आगे क्या बोला कि एंगल पी क्यू एस, यानी कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। और क्यू सी आर, तो अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं, ये एंगल कितना है? 130 डिग्री। अब ये सी क्या है? ये है सरगम सेंटर। तो हमें पता है कि सरगम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो जो ऊपर एंगल है उसका दुगुना होता है। ये तो पिछले वीडियो में देखा था। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 65 डिग्री का। तभी तो इसका दुगुना एंगल सरगम सेंटर पर बनेगा। अब एंगल पी हमारे पास है 65 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो एंगल आर, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? इन दोनों का जोड़ करो, 60 60 120 25, तो ये होगा 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है? तो कोण आर पी एस, यानी कि ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है। कौन सा? ये एंगल। तो आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल उठाएंगे पी एस आर, इसमें ये एंगल कितना होगा? ये है ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो तीनों परपेंडिकुलर जहां पर कट करेंगी वो। तो इसका मतलब पी एस एक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का होगा। ये एंगल हमारे पास है, ये है, यानी कि एक तो है 90 डिग्री, एक है 55 डिग्री, एक एंगल रह गया आर पी एस। और ट्रायंगल में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 है, तो 55 में क्या जोड़ें कि 90 हो, यानी कि ये 35 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 112 पर। उससे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं,
तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे वही। राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी। तो अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में सीखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है, इस राइट एंगल पर बनता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ऑर्थो सेंटर, ओ से इसको डिनोट कर लेते हैं। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि सरगम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पर बनता है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर बनता है, यानी कि ये यहाँ पर बनेगा। ये क्या है, सरगम सेंटर। और सरगम सेंटर क्या होता है, जो तीनों वर्टेक्स से समान डिस्टेंस पर हो, यानी कि ये पॉइंट वर्टेक्स ए से और वर्टेक्स सी से और वर्टेक्स बी से बराबर की डिस्टेंस पर होगा, और इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, सरगम रेडियस, आर से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको अगर यहाँ से मिलाएं तो ये भी इसकी रेडियस होगी। सरगम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। अब ध्यान से देखो, इसको नाम दे लेते हैं हम यहाँ पर बी डी, यानी कि बी डी यहाँ पर एक मीडियन भी हो जाएगी। मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड को बराबर भागों में बांट दे। तो इसने बराबर भागों में तो बांटा है, ए डी भी कितनी है आर, और डी सी भी कितना है आर, इसका मतलब बी सी ये एक मीडियन हो जाएगी। और मीडियन से क्या बनता है, सेंट्रोइड बनता है। तो यहाँ पर एक सेंट्रोइड मान लेते हैं, ये सेंट्रोइड है, जी जी से इसको डिनोट करते हैं। और पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ओ यहां पर है ऑर्थो सेंटर, सी है ये सरगम सेंटर, और जी यहां पर क्या है, ये सेंट्रोइड है। तो अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरगम सेंटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ओ और सी के बीच की डिस्टेंस, तो ये आर ही है, सरगम रेडियस। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ए सी यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, तो आर ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ, यानी कि आर बराबर में h/2। ये सब हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, तो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसके अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आर कितना हो जाएगा h/2, और ये भी आर है, यानी कि ये हो जाएगा h/2। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरगम सेंटर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ। अगर यहां से हमें निकालना हो कि डिस्टेंस बिटवीन जी यानी कि सेंट्रोइड एंड सरगम सेंटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर था, और हमें निकालना है 1 की वैल्यू, यानी कि कंप्लीट कितना है ये 3 देखो 2 ये है, 1 ये, यानी कि 3 कंप्लीट है। और 3 की वैल्यू कितनी है, आर है, यानी कि h/2 है, आर की वैल्यू h/2 है। तो हमें क्या निकालना, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी r/3 या फिर h/6। तो ये कितना हो जाएगा h/6। फिर हमें निकालना हो कि डिस्टेंस बिटवीन ओ यानी कि ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 की वैल्यू कितनी है आर, यानी कि 3 की वैल्यू किसके बराबर है h/2, और हमें निकालना है 2 की वैल्यू, यानी कि 2/3 हमें निकालना है, किसका निकालना है, h/2 का। तो 2 से 2 कैंसिल, h/3 हो जाएगी ये हाइट, ये लेंथ हो जाएगी। देखो ऐसे समझ नहीं आए, 3 वैल्यू, 3 की जो वैल्यू है वो आर के बराबर है, यानी कि h/2 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी h/6, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/6 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि h/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इन तीनों को याद रखना, अच्छे से समझा दिया है। अब इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्या होगा, कुछ भी रटना नहीं है। समकोण ट्राइंगल ए बी सी, और कोण है इस पे ए पर, यानी कि ए बी सी, ए बी है 18, ए सी है ये 24,
तो बी सी कितना हो जाएगा, इनमें अंतर कितने का है, 6 का। तो एक ट्रिपलेट हमने पढ़ी थी 3 4 5, अगर इसका मैं 6 मल्टीपल कर दूं तो 3 6 के 18, 6 चौका 24, 6 5 30, तो 18 24 30, यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पूछा क्या हमसे, ऑर्थो सेंटर एंड सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं ये, तो आपको पता है कि बीसी पर बनता है सरगम सेंटर और राइट एंगल पर बनता है ऑर्थो सेंटर, और सरगम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर की डिस्टेंस पर होता है। ये आर है, ये भी आर होगा। अब ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है, इसका मतलब इसको नाम दे लेता हूं मैं, डी पॉइंट है ये। तो ए डी इसकी मीडियन हो जाएगी, और मीडियन पर क्या बनता है, सेंट्रोइड बनता है, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर एंड सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ओ सी के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, आर है। तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आर क्या हो जाएगा, h/2। एच कितना है, 30, 30 का हाफ 15। ये हो जाएगा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर O और सेंट्रोइड ये G, इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 की वैल्यू कितनी है, R, यानी 3 की वैल्यू है 15। 3 की वैल्यू 15 है, निकालना क्या है, 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 5, 2 की 10, तो ये हो जाएगा 10। सी में क्या है, सेंट्रोइड एंड सरगम सेंटर, सेंट्रोइड यानी कि G और सरगम सेंटर C, तो इसके बीच की डिस्टेंस 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कितनी है, R, यानी कि 3 की वैल्यू है 15, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी हो जाएगी, 5। तो 15, 10 और 5 किस ऑप्शन में है, देखो यहाँ पर ये 15 होगा, इसको ठीक करना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 113 पर। समकोण पी क्यू आर में क्यू पर है 90 डिग्री। तो पी क्यू आर रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, अगर समझोगे तो अच्छे से कितना भी घुमा फिरा देगा क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। इसमें हमें दे रखा पी क्यू है 8, क्यू आर है 15, तो एक ट्रिपलेट पड़ी होगी 8 15 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज पी आर की लंबाई कितनी है, 17 है। पूछा क्या है, ऑर्थो सेंटर और सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो पहले तो एक यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये है पी क्यू एस, मान लेते हैं इसको एस पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये क्या होगा, हमें पता है कि पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज पर बनता है सरगम सेंटर, ये सी है, यहाँ पर सरगम सेंटर भी है, और यहाँ पर बनता है ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर, और सरगम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर की डिस्टेंस पर होता है, आर 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 हो जाएगा। तो ये क्यू एस ये एक मीडियन भी हो जाएगी। मीडियन सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसने भी 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, ये आर है तो ये भी आर है, और मीडियन पर बनता है सेंट्रोइड बनता है, ये सेंट्रोइड हो जाएगा, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब चलते हैं पहले पार्ट पर, क्या पूछा है, ऑर्थो सेंटर और सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि O और S के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये R है, तो R की वैल्यू हमें निकालनी है। R की वैल्यू क्या होती है, h/2, h कितना है 17, तो 17/2 यानी कि 8.5। देखो एक ही ऑप्शन में है सी में, तो डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर एग्जाम में सोल्व कर ले होते तो हम इसको टिक कर देते सी पर और आगे सोल्व ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं तो सारे पार्ट इसको सोल्व करेंगे। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर O और सेंट्रोइड G, तो इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू किसके बराबर है, R के, यानी कि 3 की वैल्यू तो बराबर है 17/2 के, और हमें निकालना है 2 की वैल्यू, यानी कि 2/3 हमें निकालना है, किसका निकालना है, 17/2 का निकालना है, या फिर यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, फिर 2 की वैल्यू निकाल लेना। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 17/3। थर्ड पार्ट में क्या है कि सेंट्रोइड और सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि G और ये C, यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालना है 1/3, किसका निकालना है 1/3, 17/2 का, तो 17/6, या फिर इसको हम लिख सकते हैं
17/2 हमने सोल्व किया था 8.5, तो 8.5/3, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 114 पर। समकोण ए बी सी ट्रायंगल, और समकोण है ए पर, यानी कि ए बी सी, वह परित्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें तो और अच्छा काम कर दिया है, आर की वैल्यू हमें डायरेक्ट इसने दी है 20 सेंटीमीटर की। यदि ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी वह ए सी ज्ञात करो वह बताओ, आगे हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड, सॉरी सरगम सेंटर, और यहां पर होता है ऑर्थो सेंटर। इसको लिख देता हूं सरगम सेंटर है ये। तो सरगम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर की डिस्टेंस पर होता है। ये आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और ये एक ऐसी मीडियन भी है। मीडियन है तो यहाँ पर ये सेंट्रोइड बनेगा, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सबसे पहले हमसे पूछा BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर ये भी आर, यानी कि 2R। आर की वैल्यू है 20, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 2 यानी कि 40। किस ऑप्शन में है, देखो एक ही ऑप्शन में है 40, तो डायरेक्ट टिक करना है, आगे सोल्व ही नहीं करना। मैं आपको सारे पार्ट सोल्व करवा के दिखाता हूँ। AC पूछा है, AC, तो AC निकाल सकते हो, ये कितना है 40 है, 24 40, तो ये कितना हो जाएगा, एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी आपने, 3 4 5। तो अगर इसका हम 8 मल्टीपल करें तो 3 8 24, 8 चौका 32 और 8 5 40, तो हाइपोटेन्यूज 40 है, एक है 24, तो तीसरी रह जाएगी कितनी 32, तो ये हो जाएगी फिर 32। ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर तीसरी चीज क्या पूछी है इसने, ऑर्थो सेंटर और सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ऑर्थो सेंटर और सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी कि आर हमसे पूछा है, तो आर कितना हो जाएगा, ये आर तो इसने दे रखा था वैसे 20, तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर अगली चीज क्या पूछी है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस। ऑर्थो सेंटर ये रहा, सेंट्रोइड ये रहा, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है आर, और 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 2/3 निकालना है। किसका निकालना है, 2/3 आर का निकालना है। आर कितना था 20, तो 20 दूनी 40/3, 40/3 हो गया। फिर पूछा है सेंट्रोइड और सरगम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि G और ये C, यहाँ से बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, कंप्लीट कितना था 3 रेशियो, यानी कि 1/3 निकालना है। किसका निकालना है, आर का। आर था 20, तो कितना हो जाएगा 20/3। तो सारे पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए में। अब चलते हैं 115 पर। समकोण JKL में K पर है 90 डिग्री, यानी कि JKL, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। वह इसके लंब केंद्र, वह केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ऑर्थो सेंटर तो यहाँ पर होता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, सरगम सेंटर होता है। तो इसने क्या बोला है कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस है 10, तो सेंट्रोइड कहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, और ये 2:1 में डिवाइड करता है। और वैल्यू हमें दे रखी है ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की, यानी कि OG के बीच की वैल्यू ये। तो 2 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो ये आर, इस आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 15 निकाली। देखो ध्यान से समझो, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू इतनी दे रखी है 10, और ये कंप्लीट आर कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, सिमेट्री लगा के देख लो, 5 × 5 × 15। आर की वैल्यू 15 है, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है। तो पूछा क्या है, सरगम रेडियस, तो सरगम रेडियस तो कितना हो जाएगा आर, ये हमने निकाल लिया है, कितना है ये 15 है। अच्छा, फिर पूछा इसने डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरगम सेंटर, यानी कि G और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1:, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 15 और 5, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोस्केलस ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरगम सेंटर एक ही पॉइंट पर बनते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर बनते हैं, ये एक ही पॉइंट पर है यहाँ पर ये चारों सेंटर। समद्विबाहु त्रिभुज में ये बनते हैं एक ही लाइन पर,
यानी कि ये हो जाएगा फिर कोलिनियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।